जैसे अब समझ तो अभी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कथाओं का श्रवण करना शुरू किया, तो जब पूज्य संतों के श्रीमुख से कथा, तो सारे संत ही नहीं, पूरे श्रवण करने वाली संगत भी भावुक हो जाती थी। तो हम सोचते थे ऐसा क्या है भरत जी। अब उसका अंश मात्र थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, जब इस चर्चा में हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा, तो वाकई में भरत जी का चरित्र भावुक करने वाला, क्योंकि उन जैसा कोई चरित्र ही नहीं हो है। ही नहीं सकता, कहीं हाँ। था ना, है ना होगा। तो अब मैं थोड़ा फिर आगे की, क्योंकि ये भाव वाला विषय हो जाएगा, हनुमान जी ने मतलब फिर सूचना दी है, तो फिर भरत जी का क्या हृदय परिवर्तन क्या हुआ। होता है कि जैसे ही वहाँ हनुमान जी आ रहे हैं, वो कहते हैं आ रहे हैं आपे प्राणानाथ श्री राम, वो बताते हैं कि इस तरह से वो लंकापति को विजय करके और वो प्रयागराज तक पहुँचे हैं। तो एक बार तो अतिरेक उसमें मूर्छित से हो जाते हैं भरत जी। अरे, तो ऐसी सूचना, तो एकदम फिर उन्हें होश आता है, वो तुरंत उनको गले मिल लेते हैं, अपने यहाँ बोझा फैला के और उनसे मिलते हैं, क्योंकि वो इस समय यहाँ विप्र रूप में हैं। तो उनको बड़े गले लगा के मिलते हैं और उनसे एकदम कहते हैं, इस सूचना के लिए मैं तुम्हें क्या दूं, मैं जो दूं वो भी बड़ा कम है, तो और तुम एक काम करो, लख लख गाय ले लो, गांव ले लो और स्वर्ण ले लो, ये सब कर लो। अरे ये सब तो बड़ा कम है, मैं ही तुम्हारा ऋणी हो गया आज से, इस के लिए तो कहीं कुछ में वैसा है ही नहीं, कोई इसकी बराबरी नहीं हो सकती कि किसी तरह से तुम्हारी इसकी बराबरी हो जाए। फिर वो सूक्ष्म में हनुमान जी बताते हैं, इसी तरह से वो वहाँ पर लंका विजय करने के बाद राक्षस के साथ, और ये वहाँ तक ये एक तरह से आए हुए हैं, प्रयागराज वहाँ आ गए हैं। तो वो जैसे ही इस चीज़ को जब सुनते हैं, तो वो शत्रुघ्न से कहते हैं तुरंत सब कुछ वो करो और स्वागत की तैयारी करो, और उसको इसमें होना चाहिए। और अब तो एक स्वाभाविक जोश आना कि आप इसको एक अंदाज़ा लगा रहे हो, जो व्यक्ति बिल्कुल कहना चाहिए कि मृत्यु की स्थिति में हो और वो एकदम इतना अपार वो उसे उल्लास हो जाएगा, तो उस उल्लास का अंदाज़ा लगाया सकता है कि शत्रुघ्न को वहाँ इस तरह से कहते हैं। और क्या होता है कि शत्रुघ्न तुरंत वहाँ अश्व के द्वारा वो जाते हैं और वो सबको सूचना और करते हैं। और इधर क्या हुआ, फिर एक बार भरत जी के मन में कुछ संदेश हुआ और वो हनुमान जी से पूछते हैं, कहीं तुमने अपनी चपलता या उसके कारण ऐसा तो नहीं मुझे कहीं वो करने के लिए वो किया हो और आपने। तो वो कहते हैं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ, आप देख नहीं रहे प्रकृति के परिवर्तन सब तरफ कैसे हो रहे हैं, तो ये अनायास थोड़े ही हो रहे हैं। तो ये अनायास नहीं हो रहे, तो वो होने लगता है। तो फिर वो क्या होता है कि अब यहाँ हनुमान जी को उन्होंने विप्र रूप से तो बदलवा दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम हनुमान जी से सब परिचित भी हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ और भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगती है कि ये सब चीज़ इसलिए देखिए आवश्यक है, एक प्रभु आ गए होते तो सबको संभालना और सबकी स्थिति क्या होती, मतलब कहना चाहिए ना कि अब थोड़ा सा एक उसकी इंटरवीनिंग हो जाना चाहिए, उसका वो इस तरह की एक माहौल वैसे हो जाए कि सबको अतिरेक हो सकता है। जैसे वहाँ आया कि भरत जी भी एक मूर्छित की स्थिति में हो गए हैं, तो वहाँ ये चीज़ ज़रूर। तो क्या होता है कि फिर वो जब हनुमान जी के साथ गए थे राज्यसभा, अब फिर राज्यसभा गए, और इधर राज्यसभा में क्या होता है, माताएं बधुएं और वो सब वहाँ जो मुख्य जो उसके प्रतिनिधि हैं, विप्र हैं, पहुँच जाते हैं। इधर भरत जी हनुमान जी के साथ जाते हैं और वो राज्यसभा में वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ राज्यसभा में क्या होता है, वो तीनों गुरु वशिष्ठ को, राजमाताओं को, वधुओं को, विप्रों के चरणों में प्रणाम करते हैं। और क्या होता है कि उस समय फिर वो उससे अवगत करा रहे होते हैं, क्योंकि क्या हुआ कि जब वो लक्ष्मण बुट्टी लेने समय आए थे, तब भी हमने चर्चा करी थी राज्यसभा में, उन्होंने सब कुछ बताया था। तो वहाँ पर उन्होंने एक तरह से लक्ष्मण जी की शक्ति तक का तो पहले वर्णन कर दिया था कि किस किस तरह से वो वहाँ पर युद्ध हुआ, पंचवटी से सीता हरण हुआ, उसके बाद ऐसे रहा, और वो बता। अब उसके बाद की जो आगे की चर्चा वो करते हैं कि लक्ष्मण बूटी लेने के बाद मैं वहाँ गया तो चिकित्सक ने उपचार किया, लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। उसके बाद उन्होंने मेघनाथ का वध किया, जिसके कारण से उसकी पत्नी उनके साथ सती हुई। और जब सती हुई तो क्या हुआ, एक बार तो ऐसा हुआ कि जो उन रावण का पुत्र अहिरावण है, वो एक तरह से प्रभु का वो अपहरण करके ले गया, लेकिन वो वास्तव में तो प्रभु का नहीं, अपने कुल की मृत्यु का अपहरण करके ले गया था। सबका वो एक तरह से मृत्यु हुआ। उसके बाद प्रभु
आए हैं और वो इस तरह से फिर रावण ने भी बहुत युद्ध किया और रावण ने करने की बाद की वजह से रावण को भी अंत में उसको मृत्युगति प्राप्त हुई, वध हुआ, जिसके बाद उनके अनुशरणागत विभीषण को राज्याभिषेक होता है। और शरणागत राज्याभिषेक होने के बाद वहाँ पर इस तरह से बात आती है कि वो उनकी शरण में आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बता, उसके बाद फिर क्या था, जब विभीषण शरण में आते हैं तो इसलिए उनका राज्याभिषेक होना ही है। सर फिर वो कहते हैं ना कि जैसे आज फिर हमारा इंतजार था कि प्रभु श्री राम और भरत जी का तो मिलन हो जाए, लेकिन इस समय अपनी मर्यादा बता देता है कि नहीं, क्योंकि जैसे भी सारे अयोध्यावासी राम जी का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे श्रोता भी आज की कड़ी में हम चाहते हैं हम सब इंतजार करें प्रभु श्री राम का अगली कड़ी में कि भरत जी से फिर मिलन हो। तो आज आपने ये अद्भुत जानकारी दी और विस्तार से जो संक्षिप्त में पूरी रामायण की मतलब प्रसंग सुनाया, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि नमन वंदन। आपको भी कोटि कोटि नमन वंदन, सभी श्रोताओं दर्शकों को भी कोटि कोटि वंदन नमन आभार। होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम।